हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हर हर महादेव। तो एक नई सुबह और नए दिन की शुरुआत। तो फिर आगे मैं रसोई में और अभी फिर स्टार्ट कर दी मैं अपना नाश्ते की तैयारी। तो इस समय लेकिन हस्बैंड हमारे जा चुके हैं, उन्होंने चाय नाश्ता वगैरह किया है। और अभी मैं थोड़ा सा क्या करी थी ना, जो मतलब कद्दू होता है ना, कद्दू जो लौकी होता है, तो उसको मैंने थोड़ा सा ये कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि क्या करूँगी, इसकी थोड़ी सी बनाऊँगी मैं पकौड़ी। इसका जो कद्दू के कोफ्ते हैं वही मतलब मैं सोची थी कि आज बनाऊँगी सब्ज़ी उसकी। तो उसी के लिए मैं कद्दू को रेत रही थी और उसकी मैंने आज बना ली है पकौड़ियाँ। तो देख ही सकते हैं, लेकिन सभी को पकौड़ी इतनी अच्छी लगी थी कि वो नाश्ते में ही उठ गई। और फिर ये सब्ज़ी का प्लान तो फिर कैंसिल हो गया और चाय के साथ फिर यही पकौड़ियाँ मैंने आज खाई। और चाय भी देखिए यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी है, तो वही मैं पका रही हूँ साथ में। और इसके साथ में फिर मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं चाय पी लूँ। चाय पीने के बाद ही फिर मैं जो आज सोचा है कि मेथी का साग कुछ बनाऊँगी, तो फिर उसको अभी फिर बीनना पड़ेगा। तो फिर जब मैं वो काम कर लूँगी, तो पहले मैं चाय वाला काम कर लूँ, उसके बाद में फिर मैं उसमें हाथ लगाऊँगी। तो थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से, क्योंकि काफ़ी कुछ काम मेरा हो चुका है और अभी थोड़ा सा बस करूँगी पहले नाश्ता। तो आज मैंने टोस्ट वगैरह खाए थे चाय के साथ, और नमकीन खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। और नमकीन में पकौड़ियाँ हो ही गई थी, तो फिर और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और उसके बाद में फिर ये जब नाश्ता वगैरह कर लिया, तो उसके बाद में फिर मैं साग की तैयारी में लग गई। वैसे मैं क्या करती हूँ ना, मेथी का साग वगैरह बनाती हूँ तो बैठकर या तो मतलब चटाई वगैरह उस पर बैठकर तब बनाती हूँ। लेकिन जब जैसे वीडियो वगैरह शूट करना होता है, तो फिर इसी तरह से टेबल पे ही मैं कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। और इसमें से क्या करती हूँ, जो नीचे की जो जड़ होती है ना, उसको मैं तोड़ के निकाल देती हूँ। मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं वो मैं निकाल देती हूँ, और जो पत्तियों वाला जो पार्ट है उसको मैं निकाल लेती हूँ, और ऊपर की जो मुलायम डंडी रहती है उसको मतलब कर लेती हूँ अलग। तो इसी तरह से बस मैं बना लेती हूँ। जाड़े में ये मेथी का साग जाड़े में ही मिलता है मोस्टली। और मतलब इसमें काफ़ी फ़ायदा भी होता है। डायबिटीज़ वगैरह के रोगी जिन्हें डायबिटीज़ वगैरह है, तो वो भी खा सकते हैं। और वैसे भी जो मतलब कोई भी व्यक्ति है जो आम है, मतलब वो खा सकता है इसको, साग को। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। मैं तो इसका कई तरह से यूज कर लेती हूँ और इसका साग भी बना लेती हूँ। और बच्चे अगर नहीं खाते तो, या मेरे जैसे मेथी का साग बच जाता है, तो फिर मैं मेथी के साग को मसल के फिर पूड़ी बना लेती हूँ आटे में भर के, तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर मेथी वाला काम तो हो चुका है, मतलब बीनने का काम हो चुका है। अब मैं इसको धुल लूँगी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर मिट्टी वगैरह हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं खूब अच्छी तरह से गैस साफ़ कर ली थी। और अब आ गई बारी आलू छीलने की। तो यहाँ पर आलू भी छील ले रही हूँ और उसको भी फिर मैं धुल लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, साग में थोड़ा सा मेथी जो आलू है वो थोड़ा ज़्यादा डाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर नहीं खाते तो वो आलू के साथ खा लेते हैं। तो मेथी साग का तो आलू भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर साग भी धुल लिया है, धुल कर उसको कट कर लिया है। साथ ही आलू को भी मैंने छील कर फिर वॉश कर लिया, फिर उसको धुल कर कट कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये है हरा लहसुन। तो इसमें ना हरे लहसुन का आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये साग बनता है। तो थोड़ा सा हरा लहसुन था, तो उसको ही मैं कूट ले रही हूँ। और उसके साथ में जो हरी मिर्च है ना, उसको भी मैं कूट के ही डाल रही हूँ। वैसे कभी कभी लाल मिर्च का भी तड़का दे देती हूँ, और इस तरह से भी मतलब बना लेती हूँ। तो कई तरीके से बना लेती हूँ। और एक होता है कि कभी कभी मेथी का साग मतलब किसी के साथ ऐसा होता है कि कड़वाने लगता है, लेकिन मैं इस तरह से साग बनाती हूँ ना कि बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहती है, और काफ़ी अच्छा ये साग बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन और हरी मिर्चा उसको मैंने कूट लिया है यहाँ पर अच्छी तरह से। तो अंदर का मैं दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में मैंने कर लिया है। और ये जो है ना साग है, ये कढ़ाई मैंने रख दी, उसमें तेल और मिर्चें मैंने नहीं डाली थी। उसमें क्या किया था ना, थोड़ा सा अदरक और लहसुन कूट लिया था, और मिर्चें जो है ना वो मैं अलग से डाल रही हूँ। और पहले जीरा, हींग और हरी मिर्च का मैंने छौंकान दे दिया है, और जो मैंने कूटा था तो उसको भी मैंने डाल दिया है। तो हल्का सा भूनने के बाद तुरंत ही फिर मैंने साग को डाल दिया है। तो इसी तरह से इसमें कोई पानी नहीं डालना है, नमक डालने पर ही अच्छे से ये पानी छोड़ने लगता है, और आलू रहता है ना वो भी गल जाता है।
तो कोशिश आज मेरी ये थी कि मैं फटाफट अपना काम निपटा लूँ और मतलब इसीलिए मैंने आज दाल चावल नहीं बनाया, क्योंकि क्या हो रहा था कि आज प्लान था बाहर जाने का। तो दाल चावल का मतलब है कि मतलब रात का भी मुझे काम करना था, तो फिर इसीलिए मैंने दाल चावल आज नहीं बनाया। और साग भी बनाना था, क्योंकि मेथी का साग भी ज़्यादा दिन का हो जाता है तो पीली सी पत्तियाँ हो जाती हैं और थोड़ी सी ना अजीब सा साग हो जाता है, ख़राब भी बहुत जल्दी होता है मेथी का साग, तो इसको मैं पहले ही बना लेती हूँ। तो फिर इसीलिए मैंने आज साग बनाने का मतलब 2-3 कारण थे कि पहले इसको बनाना भी था, और दूसरा ये था कि गंगा जी बाहर जाने का प्लान था। तो फिर ये होता है ना कि बाहर से आकर इतनी थकान हो जाती है कि फिर घर आकर कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो फिर रोटी भी बना लूँगी मैं थोड़ी सी ज़्यादा, कि यहाँ से बच्चे खा लेंगे, और बाई चांस बाहर से हो सकता है कि हम लोग खा कर आएँ, और नहीं तो फिर मतलब घर पर ये रोटी सब्ज़ी रहेगी तो फिर आराम से हम लोग खा लेंगे। और हस्बैंड के लिए भी मैं कर दूँगी तैयारी। तो फिर यहाँ पर साग हमारा ये लगभग रेडी हो चुका है, और मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है उसमें, ताकि अच्छे से जो आलू वगैरह है वो पक जाएगा। और आटा भी सान दिया है मैंने। तो इस समय करीब 11 बजे का टाइम हो रहा था, और प्लानिंग थी 1 बजे जाने की। तो 12 बजे तक मुझे सारे काम को कंप्लीट करना था, क्योंकि उसके बाद में तैयार होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मतलब इसलिए फिर मतलब 12 बजे तक मुझे काम सारा कंप्लीट करना था। तो फटाफट फिर मैं अपना काम कर ले रही थी। बाकी जो काम था, झाड़ू पोछे वाला काम या बर्तन वाला, जो उधर थोड़ा सा काम हो गया था, तो वो सब मैंने निपटा लिया था पहले ही। और यहाँ पर अब बारी आ रही है रोटी बनाने की। तो मेथी के साग के साथ आप पराठे खाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पूरी भी अच्छी लगती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रोटी ही बनाऊँगी। तो रोटी बनाने का एक ये भी रीज़न था कि अगर बाई चांस बच्चे मेथी का साग नहीं खाएंगे तो फिर मैं आटा और सान के और उसको भर के मतलब खिला दूँगी बच्चों को। तो बहुत ज़्यादा तो एक्स्ट्रा रोटी मैंने नहीं बनाई है, इतनी बनाई कि अगर बच्चे नहीं भी खाते तो उनको मैं सेक के मतलब जैसे कि जो सॉस वगैरह लगा के, प्याज वगैरह लगा के, और फिर उस पर मेथी साग भर के, तो इस तरह से जैसे रोल वगैरह बनता है ना, तो उस तरह से भी मैं बच्चों को खिला देती हूँ। और नहीं तो फिर आटा सान के जो पूरी है वो भी मैं बना देती हूँ। तो दोनों तरह से चल जाता है। तो मेथी का पानी जब जल जाता है ना, तो उसके बाद में फिर अच्छी तरह से मेथी को मैं भून भी लेती हूँ, और फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बेटी भी अभी उठी थी, क्योंकि रात में पढ़ाई वगैरह करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर सुबह देरी से ही उसका उठना हो पाता है। और बाकी अपना जो मैसेज वगैरह होता है वो सब अपना देखती रहती है। और उसके बाद में बेटी से भी मैं पूछ ही रही थी कि उसको चलने का क्या प्लान है। तो उसका भी है मन चलने का, तो वो भी जाएगी साथ में, और बाकी और भी जो फैमिली मेम्बर है वो भी जाएंगे। तो बेटी के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा जमती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम अपनी बेटियों में ना अपना ही बचपन देखते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आता है अपनी बेटियों पर। तो बस उसको मैं ज़रूर उसके पास थोड़ा सा मतलब टाइम ज़रूर बिताती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ उसके पास बैठने की, उससे बात करने की, उसके साथ रहने की। तो जो भी टाइम मिलता है मैं उसके साथ ज़रूर एंजॉय करती हूँ। तो अभी नहाने का भी उसका है, तो गई है नहाने के लिए। और इधर मेरी जो रोटियां हैं वो भी बस बनने वाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर साग हो रहा है, ये लगभग रेडी है, और इधर साथ में बन रही है रोटी। और अब आ गए हम लोग गंगा जी किनारे। तो गंगा जी के पार मतलब जाना था, जो दूसरा पार होता ना, उधर हम लोग को जाना था। तो फिर यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, देखिए करीब 1 बजे 1:30 बजे का टाइम हो रहा था यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा मतलब मौसम था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो लेकिन क्या हुआ था कि नाव पर भी काफ़ी देर हम लोग को बैठना पड़ा था, क्योंकि वो जो नाविक होता है ना, वो भी काफ़ी देर तक मतलब वेट कर रहा था, और सारे जो मतलब यात्री होते ना उनको बुलाने के लिए। तो करीब हमारा मतलब 1 घंटा लगभग उसी में बीत गया था नाव में। और अब पहुंच गए गंगा जी के मतलब उस पार पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर इतना अच्छा लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे जो गंगा नदी है ना, इतनी अच्छी लगती है, प्यारी सी मतलब लगती हैं। मतलब सारा जो आसपास का नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा सुहावना लगता है। और अभी मतलब पहुँच चुके गंगा जी के मतलब दूसरे पार जो है ना वो पहुँच चुके हैं। और मतलब यहाँ पर गंगा जी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मतलब पैर रखने में वो थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम लोग फिर उतर गए
गए थे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मतलब उस पे मतलब बोट पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, सभी लोग धीरे धीरे आ गए थे। तो यहाँ पर मिलता है करीब आधा घंटा, उस बीच हम लोग को सारा एंजॉय करना रहता है। मतलब यहाँ पर जो साइड में ये आपको मैं दिखा रही हूँ जो दूसरे पार्क का है ना, जहाँ से हम लोग आए थे, तो उधर का ये नज़ारा था। और यहाँ पर जो एक घोड़े वाला था, ऊँट वाला था, वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल रहे थे मतलब उस पर बैठने के लिए। तो हम लोग अभी तो चलते जा रहे थे, अभी थोड़ा सा बस नज़ारा ले रहे थे इधर उधर का। और हालांकि हम लोग कई बार इस चीज़ पे बैठ चुके हैं, घोड़े पर भी बैठ चुके हैं, ऊँट पर भी बैठ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर जब हम दूसरे साइड में आते, बाई चांस अगर आप लोग स्नैक्स वगैरह नहीं लेकर आए तो इस तरह की शॉप वगैरह रहती हैं, वहाँ चाय नाश्ता आप कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा चाय पिया और थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इधर। तो बस हम लोग इधर उधर काफ़ी दूर तक चल रहे थे और इधर बालू भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और बस हम लोग चलते जा रहे थे, इधर उधर नज़ारा लेते जा रहे थे। और इस पार भी आकर लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत से लोग आते हैं, इधर नहाते भी हैं। और अब हम लोग यहाँ पर जो गंगा जी के मतलब इस पार आ चुके हैं, मतलब उधर से हम लोग वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर ये घाट पर ही हम लोग चल रहे हैं, करीब ये दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक चल रहे थे। और यहाँ पर ये जो है ना, ये विश्वनाथ जी का टेम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी गंगा जी की तरफ से भी होकर भी विश्वनाथ जी के टेम्पल जा सकते हैं। वैसे तो इसके 4 रास्ते हैं, तो ये है गंगा जी के तरफ का। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब अच्छा नज़ारा लग रहा था। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और मैं आपको चारों तरफ से ये सब मतलब दिखा रही हूँ कि किस तरह का यहाँ पर लोकेशन है। और बस ये अचानक ही प्लान बना था यहाँ पर विश्वनाथ जी का टेम्पल जाने का। और वैसे तो बस यही सोचा था कि गंगा जी के मतलब उस पार जाएंगे और फिर वापस चले आएंगे, लेकिन फिर बस सभी लोगों का बस प्लान बन गया था कि चलिए विश्वनाथ जी के टेम्पल भी चला जाए। लेकिन बस अंदर दर्शन करने नहीं गए थे, क्योंकि अंदर जाने का मतलब था कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाता और बहुत ज़्यादा। तो बस बाहरी बार हम लोग को घूमना था थोड़ा सा। हम लोग तो कई बार विश्वनाथ जी के दर्शन कर ही चुके हैं। तो ये मंदिर में ऊपर वाले पार्ट में आ गए थे, और वहाँ से हम बस आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा रहे हैं नीचे का। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये टेम्पल है, और खूब सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बस वीडियोज़ बनाते हैं, फ़ोटो वगैरह लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है।